मरी बंगाल के मारूफ शायर जनाब मखदूम अरशद हबीबी के मतलों का मजमुआ चरागे हदफ का इजरा बदस्त मोहतरम मामून अख्तर साहब के हाथों हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत के फ़राइज़ डॉक्टर मंसूर आलम साहब ने अंजाम दिए। निज़ामत की जिम्मेदारी जनाब फिरोज़ मिर्ज़ा ने निभाई। अहले बैत के बैनर तले ये प्रोग्राम सर सैयद अहमद हाई स्कूल में हुआ। मुक़र्रीन में जनाब कलीम हाजी, जनाब हलीम साहब, डॉक्टर रईफ़ अंसारी, जनाब मुबारकी साहब, जनाब शबीर जुल्मनान, अरमान अली, जनाब मोहम्मद अफजल खान वगैरह मौजूद थे। चराग हदफ के सिलसिले में तकरीब एजाजिया और रस्म रोनुमाई के मौका पर जनाब हलीम साहब, डॉक्टर रईफ़ अंसारी, जनाब शबीर जुल्मनान और जनाब मोहम्मद अफजल खान को अलाउद्दीन हबीबी अवार्ड से नवाजा गया। इस मौका पर हमारी बातचीत डॉक्टर मंसूर आलम साहब, जनाब मखदूम अरशद हबीबी और जनाब हलीम साबिर वगैरह से हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों का इस प्रोग्राम के बारे में, इस चराग हदफ के बारे में और मखदूम अरशद हबीबी के बारे में क्या कहना है। आइए सुनते हैं। शायर खुशफ़िक्र मखदूम अरशद हबीबी के शेरी मजमुआ के रस्म मुजरा के ताल्लुक़ से यहाँ जमा हुए। उनकी ये किताब मुनफरिद हैसियत रखती है, जिसमें सिर्फ़ मतला उन्होंने पेश किया है। इससे पहले ऐसी किताब मंजर आम पर नहीं आई जिसमें सिर्फ मतला हो। हाँ, गज़ल होती है, मुतफर्रिक अशार होते हैं, लेकिन अपनी नौइयत की ये एक मुनफरिद किताब है। ये तजर्बा उन्होंने किया है, उस पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और तमाम मुक़र्रीन ने भी इज़हार ख़याल किया उनके ताल्लुक़ से। उनकी फ़िक्र अच्छी है। उम्मीद है कि आइंदा भी वो अब आज मतला पेश किया है, इसके बाद वो पूरी गज़ल पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आज एक किताब की रुनुमाई हुई है, वो मतले की किताब। पहली बार, कम से कम हिंदुस्तान में पहली बार मतलों को जमा करके किसी शायर ने किताबी शक्ल दी है। और उस शायर का ताल्लुक़ सूफ़ी घराने से भी है। बहुत सारे ऐसे मतले हैं जिसमें सूफ़ी अक़ायद झलक पड़ती है, मज़हबियत को झलक मिलती है। और उम्मीद है कि इस किस्म के और भी काम मंजराम पर आएंगे। एक से एक शायर हैं जो अच्छे से अच्छे मतले उन्होंने कहे हैं। अगर उन तमाम मतलों को भी इकट्ठा कर दें तो बहुत बड़ा काम होगा। और हमने दरख्वास्त की है उनसे कि पूरी गज़ल लिखें और मक्ते को भी किताबी शक्ल दें। हाँ, मैं जनता टीवी का ममनून हूँ कि मुझे उन्होंने अपना माउथ पीस दिया मुझे कुछ बोलने के लिए। सबसे पहले मैं बज़्म अहले बैत का शुक्रगुज़ार हूँ। कितना बड़ा प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी उन्होंने ली और भरपूर वक्त दिया इन लोगों ने। और उनके साथ साथ आज के बज़्म के सदर डॉक्टर मंसूर आलम और उनके अलावा इनाम याफ्तगान जनाब हलीम साबिर साहब, जनाब अलीफ़ अंसारी साहब, जनाब शबीर जुल्मनान साहब और जनाब मोहम्मद अफजल ख़ान साहब को मेरे वालिद मोहतरम मौलवी अलाउद्दीन हबीबी अवार्ड से नवाजा गया। मैं अपने किताब की रस्म इजरा से इस बात पर बहुत ही खुश हूँ कि मेरे वालिद जिनके वसीले से अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा, मैं उनके नाम से अवार्ड दिया गया और पढ़े लिखे लोगों को दिया गया। इस बात की मुझे खुशी है, समझें। तो बस मतलब कहता हूँ, बस एक मतलब कह रहा हूँ, जो बात मकसदे तहरीर थी वो छूट गई। जो बात मकसदे तहरीर थी वो छूट गई। आखिर वक्त में नोके कलम ही टूट गई। आखिर वक्त में नोके कलम ही टूट गई। हमारे सामने ताहिर बेग देहलवी बहुत ही सरगर्म अदीब हैं, शायर हैं और पैकर खुलूस हैं। वो हमारी निगाहों के सामने। अब के बाद मैं शेख नौशाद अली जो उड़ीसा की रियासती सतह पर बहुत SDFC अच्छा जो बोला, हम तो मौलवी आदमी हो उतना इंग्लिश बोल नहीं सकूँगा, वो अपनी तारीफ खुद करेंगे। मैं जनाब शेख नौशाद अली को दे रहा हूँ। शुक्रिया जनाब हमारे प्यारे मखदूम भाई।
मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला। मैं उड़ीसा बालासर से आया हूँ। वैसे तो मैं जॉब करता हूँ एसडीएफसी लाइफ में। मैं कुछ अपने एरिया का सर्कल हेड हूँ, जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ उसका हेड हूँ। लेकिन मेरा इनसे ताल्लुक़ बहुत करीब 8-10 साल से हो गया है। लेकिन मैं दिल से उनको, तहे दिल से उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा अपने हर काम में मुझे शिरकत की, मुझे नवाजा और मुझे याद किया। और मेरा उनसे दिली एक रिश्ता है, एक ऐसा काम हो गया है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और आज का इस सिलसिला में जो किताब का उनका इनॉग्रेशन हुआ है, उनकी अपनी लिखी हुई किताब जिसका नाम है चिरागे हदफ, जिसमें इनॉग्रेशन में मुझे इनविटेशन मिला और मैं दौड़ा आ गया यहाँ पर शरीक होने के लिए। ये मेरा लाइफ का पहली बार था कि मैं किसी अपनों के किताब का इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, मतलब उसमें शरीक हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके सारे घर वालों का, जिन्होंने उनको हमेशा सपोर्ट किया, और पूरे उनके दोस्त के, उनके अहल अहबाब के, और उनके पड़ोसी के, और उनके जितने भी जानने वाले, पहचानने वाले और उनके चाहने वाले। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा यहाँ आना इसी तरह लगा रहेगा और उनसे ताल्लुक़ हमेशा बना रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरे वेस्ट बंगाल में नहीं, ये दायरा उनका सिर्फ वेस्ट बंगाल में ना रहे, ये पूरा हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में उर्दू अदब को एक डिफरेंट मकाम में, एक अलग मकाम में लेके जाएं, जिसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं और आइंदा इंशाल्लाह खड़ा भी रहेंगे। और मेरा दिली तमन्ना और भी है कि इसी तरह से और भी हमारे उर्दू अदब को आगे बढ़ाने के लिए माशरे से और भी उभर के निकले, हम उनके साथ रहेंगे। शुक्रिया।